चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आए थे बेटा जुलाई के लास्ट ईयर के सीसीट एग्जाम के बाद, चाहे आप नवंबर में सीसीट क्लियर करके आए थे या अभी आपने सीसीट क्लियर किया है, चाहे आपने जून 26 में एग्जाम देना हो, चाहे दिसंबर 26 में या उसके बाद, आपके जो पांचों लॉज हैं, जेआईजीएल, कंपनी लॉ, एसबीआईएल, ईसीआईपीएल एंड सीएमएसएल, इन पांचों का बेटा आपको जो आईसीएसआई मॉड्यूल दे रहा है वो अभी पुराना वाला ही डिस्पैच करवा रहा है। क्यों? क्योंकि आईसीएसआई ने तो 6 महीने पहले ही पब्लिश करवा लिया होता है मटेरियल, तो देयरफॉर आपके पास जो स्टडी मटेरियल आ रहा है उसमें बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। आपको ध्यान से समझना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी लॉ के अंदर, तो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर बेटा आपके कोर्स में नहीं है। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन में सेक्शन 230 से 240 तो है, लेकिन 241 से लेकर 246 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर ही होता था। 241 से 246 वो भी नहीं है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कोर्स में है, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, उसको टॉपिक्स को थोड़ा सा कम करके एनुअल रिपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर डाल दिया गया, लेकिन सीएसआर आप सब लोगों ने पढ़ना है। और अगर हम बात करते हैं आपके एसबीआईएल की, तो एसबीआईएल के अंदर बच्चे लेबर लॉ जो है पार्ट बी, उसके अंदर नए वाले कोर्स आ चुके हैं, हम सबको पता है। उसमें 6 चैप्टर थे जो कि पहले भी थे और अभी भी सेम है, लेकिन बाकी 12 चैप्टर पूरे बदल गए हैं, क्योंकि पहले लेबर लॉ में 18 चैप्टर हुआ करते थे। वो चैप्टर जो सेम है वो कौन से हैं? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, अप्रेंटाइज एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉस, इवोल्यूशन ऑफ लेबर कोड्स एंड लेबर लॉ एग्जम्पशन। ये 6 पहले वाले भी थे, सेम अभी भी सेम है। इनके अलावा बाकी सारा लेबर लॉ बदल गया है। वहीं जेएजीएल में अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अलावा इंडियन स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये 500 चैप्टर्स आपके कोर्स में अब नहीं है। वहीं अगर हम ईसीआईपीएल की बात करते हैं बच्चे, तो बेनामी प्रॉपर्टी एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत कट कर दिया गया, पूरा नहीं काटा कोर्स में से। इन दोनों के अंदर भी आपको इंट्रोडक्शन करना है, फीचर्स करने हैं, ऑब्जेक्टिव करने हैं एंड साथ में शेड्यूल्ड ऑफेंस की डेफिनेशन करनी है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर में। वहीं ईसीआईपीएल के अंदर अगर हम बात करें तो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पूरा कट गया है। यही बेटा अगर हम बात करते हैं आपके सीएमएसएल की, तो सीएमएसएल में जो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, जिसको हम आईसीडीआर बोलते हैं, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसके अंदर आपका ग्रीन शू ऑप्शन कट गया है। एंड इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक बल्क डील और ब्लॉक डील होती है, उसके लिमिट्स के अंदर बेटा अमेंडमेंट आई है, वो आपको चेक करना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 हुआ करती थी, अब वो चेंज होकर 2026 में नई रेगुलेशन हुई है। ऐसे ही स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन 1992 हुआ करती थी, वो भी चेंज होकर 2026 की नई रेगुलेशन आ गई है। और इसके अलावा अगर हम सीएमएसएल में और कोई चेंज की बात करते हैं तो जो स्कोर्स के अंदर, स्कोर्स होता है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, उसके अंदर जो नए सर्कुलर्स आए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको बता सकूं, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हो तो आपको अपने मॉड्यूल में से कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। थैंक यू।